पेरेंट्स हैं वो दोनों अर्न कर रहे हैं, बच्चे के साथ एक इमोशनल कनेक्टिविटी जो होनी चाहिए वो हमारी ब्रेक हो रही है। न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा होती जा रही है, बच्चे को पता नहीं दादा दादी नाना नानी का प्यार। तो हम लोगों की जो मेन प्रॉब्लम ना एक पॉपुलेशन भी है। अगर पॉपुलेशन कम हो तो फ्यूचर में हो सकता है कंपटीशन कम हो। तो समाज में, सोसाइटी में लोगों का इमोशनली अटैच होना, प्यार होना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल अभी हमारी मौजूदगी वाराणसी के अस्सी घाट पे है। हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि जो वर्तमान समय में संबंधों का बदलता स्वरूप, यानी कि आप लगातार देख रहे होंगे आजकल सेल्फी का समय आ गया है, और तो और लोग जो अंतिम यात्रा है उसमें भी वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। पहले था कोई अगर किसी से जुदा हो रहा है यानी कि कहीं दूर जा रहा है तो लोग रोने लगते थे, लेकिन आज सारी चीज़ें बदल रही हैं। मैम, क्या इसके क्या वजह हो सकते हैं, इसके क्या परिणाम होंगे आने वाले समय? इसका सिर्फ एक ही वो है कि शो अप इतना ज़्यादा हो रहा है, मोबाइल आ गई। पहले भी अगर मोबाइल रहती तो लोग वही करते, उनके हाथ में मोबाइल थी नहीं, इस वजह से उन्होंने नहीं किया। तो अब इसका अगर ये चीज़ें चेंज हुई हैं तो इसमें यही है कि मोबाइल आया है, नया ट्रेंड। तो हमेशा ट्रेंड तो बदलती है, इसमें किसी को दोष या किसी को टारगेट करना या किसी को क्यों ऐसा हो रहा है या क्यों ऐसा नहीं है, सिर्फ टाइम बदल रही है, इस वजह से ये सब हो रही है। तो इससे कहीं में हम लोग लगातार देखेंगे जो आजकल घटना भी घट रही है, तो क्या ये वजह हो सकता है आजकल की जो घटनाएं घट रही हैं कि लोग दूसरे की हत्या कर दे रहे हैं, जैसे सोनम का ही बात ले ले, तो ये जो बदलता स्वरूप है संबंधों का, यानी कि जो आपसी परिवार का स्वरूप था, ये सब बदल रहा है, तो क्या ये सोशल मीडिया उसके पीछे कारण हो सकता है? देखिए, सोशल मीडिया हाँ एक बड़ा रीज़न हो सकता है। इसका दो एस्पेक्ट मैं बताऊंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव ये है कि सोशल मीडिया से कनेक्टिविटी बढ़ गई है। जैसे मुझे याद है जब हम छोटे थे, गांव से लौटते थे तो बहुत रोते थे कि अब कब बात करेंगे, क्या करेंगे। एक लैंडलाइन हुआ करता था। आज के टाइम में तो बस आप यूँ विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो हम बोल रहे हैं कि डेफिनेटली हम इतना ज़्यादा घुस चुके हैं प्रैक्टिकल चीज़ों में, अपना जो इमोशन एस्पेक्ट है हमारा वो डिग्रेड हो रहा है। इमोशनली हम लोगों से डिटैच हो रहे हैं। इसके पीछे बहुत रीज़न्स हैं। हमारी लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो चुकी है, फैमिली के साथ हम समय नहीं दे पाते हैं। पेरेंट्स हैं वो दोनों अर्न कर रहे हैं, बच्चे के साथ एक इमोशनल कनेक्टिविटी जो होनी चाहिए वो हमारी ब्रेक हो रही है। न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा होती जा रही है, बच्चे को पता नहीं दादा दादी नाना नानी का प्यार। तो दोनों तरीके हैं, मतलब मैं मानूंगी कि एक पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इमोशंस तो डेफिनेटली कम हो रहे हैं और सोशल मीडिया भी है एक बहुत बड़ा। आप देखती है कि लोग सोशल मीडिया की वजह से तो डिप्रेशन में भी जा रहे हैं लोग कि इतने लाइक्स नहीं आ रहे हैं, इतना नहीं आ रहा है मेरा। मैं पढ़ाती हूँ तो मैंने एक एक्ट करवाया था मेरे सोशियोलॉजी के बच्चों से, डिप्रेशन इन यूथ, जिसमें से हमने एक एस्पेक्ट दिखाया था कि सोशल मीडिया भी किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है डिप्रेशन में जाने के लिए। तो यही है, अपना चेंज हो रहा है चीज़ें। लगातार आप देख रहे होंगे कि समाज में घटनाएं घट रही हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या जो संबंध हैं, कहीं ना कहीं जो पारिवारिक और मतलब एकता होती है वो उसी से आपके समाज की एकता बनती है, फिर वो राष्ट्र की एकता बनती है। तो क्या बदलते स्वरूप में ये आगे खतरा भी हो सकता है? डेफिनेटली खतरा होगा, क्योंकि जब हम यूनाइट नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम कमज़ोर होंगे। अगर हमारी 5 उंगलियां हमारे साथ नहीं, एक उंगली कुछ नहीं कर सकती है, तो ये सोसाइटी को, हमारे फैमिली को, हमारी कंट्री को डेफिनेटली ये वीक करेगी। तो समाज में, सोसाइटी में लोगों का इमोशनली अटैच होना, प्यार होना बहुत ज़रूरी है। ये बनारस है, लगातार आप लोग भी जाते होंगे घाट वगैरह पे, जो मणिकर्णिका घाट वहाँ पे लोग सेल्फी ले रहे हैं, मतलब हद हो गया है। ये क्या हो क्या रहा है मैम? ये बस शो ऑफ हो रहा है, दिखा रहे हैं। मतलब आप ये देखिए ना कि जलती चिता में लोग डर नहीं रहे हैं, उल्टा सेल्फी लेके पोस्ट कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि हमारा जो इमोशनल एस्पेक्ट है वो किस हद तक कम हो गया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कोई जल रहा है, कोई मर रहा है, किसी के रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको बचाने की बजाय, फर्स्ट एड देने की बजाय हम सेल्फी लेके पोस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो हमारा सोसाइटी तो गलत तरीके से जा ही रहा है, एक गलत रास्ते पे तो चल ही पड़े हैं हम। इसको डेफिनेटली कंट्रोल में करना ज़रूरी है। हमको अपने, देखिए, सोसाइटी को ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम सब सोसाइटी का पार्ट है। तो अगर हम नहीं एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे से बॉन्डिंग हम नहीं बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली हम सब सफ़र करेंगे। आने वाली जनरेशंस किस हद तक सफ़र करने वाली है अगर यही सारी चीज़ें चलती रही? दुख में नहीं खड़ा होगा अपने कोई नहीं खड़ा। कहीं ना कहीं सोनम का भी केस इसी को लेके मान सकते हैं, क्योंकि पहले ज़माने में जो मेल माना जाता था कि वो हार्ड होते हैं, बट फीमेल बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो शो ऑफ हो रहा
रहा है, इसके चक्कर में भी आप कह सकते हैं कि सोनम की तरह केसेस आ रहे हैं, क्योंकि फ़ीमेल भी इमोशनली काफ़ी वीक हो रही हैं, वो डिटैच हो रही हैं चीज़ों से। उन्हें लगता है कि शो ऑफ ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी इंडिपेंडेंसी ज़्यादा ज़रूरी है इन कंपेरिजन टू फैमिली और उन चीज़ों को लेके चलने से। बच्चे आजकल एक है सुसाइड का जो मैटर है काफ़ी समाज में बढ़ गया, लोग बड़े बड़े एग्ज़ाम भी पास करके लगातार घटना कर दें, तो क्या ये परिवार मतलब किसी कटाव का ही एक कारण हो सकता है? ये अलग चीज़ है, ये है प्रेशर का, इसको हम बोलते हैं पीयर प्रेशर। बहुत लोग हैं जो एग्ज़ाम में टॉप करने के बाद सुसाइड कर ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि बच्चे को मशीन बना दिया गया है, उसको सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उसके बाकी सारे इमोशंस को हमने सप्रेस कर दिया है, उसको मशीन की तरह बस हम काम कराए जा रहे हैं। और जो सुसाइड की बात है तो वो बस यही बात है कि फैमिली नहीं समझ रही है, पीयर प्रेशर है। अगर फला के बच्चे ने मेडिकल निकाल लिया तो सब अपने बच्चे को प्रेशर देने लगेंगे कि तुम भी निकालो, तुम भी निकालो, तुमको क्या कमी है, इस टाइप के डायलॉग्स होते हैं। जबकि ये हमें एज अ पेरेंट समझना पड़ेगा कि हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट है, सेम लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ हम हर बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, बच्चों को फेल्यूर को एक्सेप्ट करना सिखाया जाए। अगर वो फेल हो रहे तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, तो शायद ये सोसाइटल केस नहीं होंगे बच्चों के बीच में। नोट छापने की मशीन बनाने की बजाय बच्चे को ज़िंदगी जीना सिखाएं। आज वो इतना प्रेशर लेके कल को अगर बड़ा बन भी जाएगा तो जब उसकी लाइफ एंजॉय करने की टाइम है कि तब आधे से ज़्यादा बीमारियां घेर लेंगी। वो या तो डिप्रेशन में जा चुका होगा, हाई बीपी का पेशेंट हो गया होगा, डायबिटिक हो जाएगा, तो उसके सारे पैसे तो वैसे ही हॉस्पिटल लेके जाएगा। तो लाइफ जीना हमें सिखाना है, ना कि नोट छापने की मशीन बनानी है अपने बच्चों को। लास्ट आप लोग चूँकि शिक्षिका हैं और समाज की एक मतलब कि अहदे पे हैं और समाज आपकी बातों को सुनता है, कोई संदेश जो आप लोग देना चाहती हैं सोसाइटी को इन संबंधों के? मैं देखिए, मैं अपने क्लास में भी अपने बच्चों को यही बताती हूँ कि हमें रहने लायक सोसाइटी बनानी है जहाँ पे हर कोई सेफ़ हो, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि हमें एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्राइम रेट कम करना पड़ेगा, और हमें बच्चों को ऐसा बिल्डअप करना पड़ेगा, जैसा मैंने अभी बोला, कि वो एक मशीन, एक रोबोट ना बन करके एक ह्यूमन बीइंग की तरह रहे, ह्यूमन बीइंग की तरह फील करे। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बच्चा बच्चा रहे, सोसाइटी में लोग हैं उनमें प्यार रहे, इमोशंस रहे, बस यही कह सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। एक्चुअली ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गई है, जिस वजह से बच्चे इतने ज़्यादा लोड ले रहे हैं। तो हम लोगों की जो मेन प्रॉब्लम ना एक पॉपुलेशन भी है। अगर पॉपुलेशन कम हो तो फ्यूचर में हो सकता है कंपटीशन कम हो, तो कहीं पे ये भी एक पॉइंट है कि पॉपुलेशन कम हो तो फ्यूचर में शायद हो कि ये सब चीज़ें थोड़ा सा कंट्रोल बिल लाना पड़ेगा। Exactly. मोदी जी को पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना ही पड़ेगा। आयोग के साथ साथ इसके लिए भी बात करें। हाँ, सिर्फ हम नंबर 1 हो चुके हैं पॉपुलेशन में। Exactly. इतना ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन आप देखिए ना, हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्टिव नहीं है। हमारे यहाँ का किसान परेशान है खाली MSP के लिए, ठीक है, और दूसरे बाकी कास्ट हमारे यहाँ परेशान है रिजर्वेशन लेने के लिए। तो प्रोडक्टिविटी आ कहाँ रही है? अच्छे खासे बच्चे जो हैं वो पीछे रह जा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि इस पे काम करने की अब बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।